पोखरण में भारत की शक्ति देखकर दुश्मन दहल गया। कुछ दिन पहले ही नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत दिखाई। अब जमीन पर तीनों सेनाओं का तालमेल और ताकत बेमिसाल दिखी। जमीन पर जो ऑपरेशन सेना ने किया उसमें एयरफोर्स और नेवी का साथ मिला। कमांडोज से लेकर कहर बरपाने वाले स्वदेशी टैंक ने लक्ष्य पर हमला बोला। रणभूमि में रणकौशल भी कमाल का रहा। दुश्मन का मोर्चा तबाह हो गया। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। देहु शिवा वर मोहि शुभ कर्मंते कबहु न टरू न डरूं अरसों जब जाए लड़ूं। निश्चय कर अपनी जीत कर। निश्चय पक्का है, जीत पक्की है। जंग के मैदान में दुश्मन की शिकस्त तय है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं की मिलीजुली ताकत, रण कौशल देखकर दुनिया दंग है। ये युद्धाभ्यास दुश्मन को मैसेज है कि जब रणभूमि में हम उतरेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एयरफोर्स ने दुश्मन की पहली मोर्चाबंदी तबाह कर दी। इसके बाद अत्याधुनिक रडार ने कमान को जरूरी सूचनाएं दी और उसी आधार पर स्वदेशी धनुष और सारंग गन सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। ये मीडियम आर्टिलरी गन दुश्मन पर कहर बनकर टूटी। दुश्मन की आर्टिलरी गन पर तीखा प्रहार किया गया, लेकिन इस दौरान दुश्मन कोई चालाकी न कर सके। ये सोचकर चेतक हेलीकॉप्टर ने भी मोर्चा संभाल लिया। हवा से भी बमबारी होती रही। अब सामने मैदान साफ था। दुश्मन के अंदर की घेराबंदी तोड़ने के लिए K9 वज्र सामने आया। 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर यानी छोटी तोप को भारत में बनाया गया है, जिसके गोलों ने दुश्मन के टारगेट 7 को तबाह कर दिया। जिसकी अस्थि से वज्र बना ये उस दधीची का अंशदान, सब कुछ माटी पर वार दिया, ये उस प्रताप का स्वाभिमान। दुश्मन के इलाके में अंदर की जानकारी जुटानी जरूरी होती है, तब काम आता है थल सेना का रेकी व्हीकल। जंग के मैदान में यही वक्त होता है जब ड्रोन की जरूरत होगी। भारत के पास है शक्तिशाली स्वार्म ड्रोन जो विशेष वजन का बम ले जाने में सक्षम है। देखिए उसने कैसी तबाही मचाई। दुश्मन इस हमले से घबरा गया और तभी सेना के बीएमपी आगे बढ़े। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम के जरिए रुकावट को पार करते हुए दूसरी बीएमपी ने मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल किया, जो छोटी या बड़ी हो सकती है और थल सेना की इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। बीएमपी सारथ ने कैनन और एंटी टैंक मिसाइल के साथ चौतरफा हमला बोल दिया। जंग के मैदान में जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी टैंक की होती है। मॉडर्न वार में टैंक पर ही सबसे ज्यादा दारोमदार होता है, इसलिए दुश्मन के इलाके में मोर्चा संभाला मेन बैटल टैंक अर्जुन ने।
तेजी से आगे बढ़ते और तबाही मचाते अर्जुन को साथ मिला रुद्र का हेलीकॉप्टर रुद्र, जो दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करता है। इसके साथ ही डिफेंस वेपन सिस्टम दुश्मनों के नामो निशान मिटाने लगा। दुश्मन देश की तरफ से हमले के लिए ड्रोन आए, लेकिन चौकस वेपन सिस्टम ने उन्हें अचूक निशाने से मार गिराया। अब आमने सामने की निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया। सेना के लिए खास तौर पर बनाए गए अत्याधुनिक 3D बंकर में जवानों ने मोर्चा संभाला। वो क्विक रिएक्शन व्हीकल से आगे बढ़े। देश में बने अत्याधुनिक हेलमेट और जैकेट से सुसज्जित सेना की स्पेशल गाड़ियां उन्हें तेजी से रण क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर माउंटेन फुट ब्रिज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रेत हो या पहाड़, ये ब्रिज हर तरह काम आएंगे। इसके बाद इन्फेंट्री ने रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, ग्रेनेड सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला बोल दिया। अगर हथियारों की जरूरत होगी तो ड्रोन से सीधे बम मोर्चे तक आएंगे। कार्य करते हुए देख सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारत में निर्मित घायल जवानों को मेडिकल सुविधा रण क्षेत्र में मिलेगी। हेलीकॉप्टर से उन्हें तुरंत इलाज के लिए लाया गया। इसके बाद इन्फेंट्री की मदद से वो बाहुबली आया, जिसे दुश्मन थर थर कांपता है। T-90 टैंक भीष्म ने गर्जना की। हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर प्रचंड ने हुंकार भरी। इस दमदार हमले से दुश्मन पूरी तरह पस्त हो गया। उसके सभी टारगेट को खत्म कर दिया गया। भारतीय सेना को जीत मिली। बॉर्डर के पास पोखरण में सेना का युद्धाभ्यास छोटे पैमाने पर किया गया, लेकिन सेना, वायुसेना और नौसेना का तालमेल, उनकी शक्ति कैसी है, इसकी कल्पना की जा सकती है। देश में बने अत्याधुनिक हथियारों की क्षमता भी दुनिया ने देखी और सेना की रणनीति, रणकौशल को भी सलाम किया। टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। पोखरण से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।